तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मेरा एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम देने के बाद मैं आपको देने वाला हूँ रिव्यू कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, और अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो भी सब्जी काटते काटते। तो बने रहिए इस वीडियो में आगे। एकदम इजी से एकदम सिंपल स्टेप में बताऊँगा कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। तो मेरा एग्ज़ाम गया भाई अच्छा गया, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम के से 2 सेशन थे, 45 मिनट्स के 2 सेशन थे। जिन लोगों ने SSC इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया है उन लोगों को पता होगा कि 2 सेशन होते हैं, जिसमें पहले 45 मिनट्स में हमको मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व करना होता है। तो वो सिर्फ क्वालिफाई होता है, मतलब उसके नंबर नहीं जुड़ते आपके मेरिट लिस्ट में या रिजल्ट में। तो वो मेरा बहुत अच्छा गया, मतलब आउट ऑफ 40 क्वेश्चन में से मेरे 38 क्वेश्चन सही रहेंगे, इसकी मेरे को पूरी गारंटी है। और जो 2 क्वेश्चन हैं उनमें 50-50 चांसेस है। एंड रही बात सेशन 2 की, यानी कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनसे स्कोर कार्ड बनता है या रिज़ल्ट बनता है, तो उनका मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि एक था जीके, जीएस और दूसरा था इंग्लिश। तो इंग्लिश का मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने जितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं उसमें से मैक्सिमम सही हो सकते हैं, पर जीके और जीएस का मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं जो पढ़ के गया था उसमें से जीके में से एक क्वेश्चन भी नहीं आया। क्या बताऊँ मैं, बहुत दुख की बात है। दुख की बात तो नहीं है, ये है हमारे साथ, सबके साथ ऐसा होता है कि हम जो पढ़ते हैं वो आता नहीं है। और ये मेरे साथ तो हुआ ही है। मैंने इतना पढ़ा हूँ जीके और करंट अफेयर्स में कितना भी पढ़ लूँ, मैं जो पढ़ लूँ वो आएगा ही नहीं कभी भी। मेरे 4 या 5 एग्ज़ाम हो गए, एक बार भी एक क्वेश्चन नहीं आया जो मैंने पढ़ा था। हाँ, पर तुक्के लगाकर मैं ज़रूर आता हूँ, पर इस एग्ज़ाम में तुक्के लगाना मतलब खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत रहा तो आपके 4 नंबर कटेंगे। वो कैसे? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है सीधे 1, और एक क्वेश्चन के सही होने पे आपको मिलते हैं 3 नंबर। तो जो क्वेश्चन आपने गलत किए उसके 3 नंबर तो गए, और जो एक सही किए थे उसका भी 1 नंबर गया। ऐसे करके इसके 4 नंबर कट जाते हैं। तो ऐसी थी कुछ कहानी। अब देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। मतलब ये एकदम मिस्ट्री की, क्या कुछ भी हो सकता है, या तो सिलेक्शन हो जाएगा या तो नहीं होगा। और अगर आपका एग्ज़ाम है कल परसों, या फिर सेकंड स्लॉट में या थर्ड स्लॉट में, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको करना चाहिए ये कि आपको ज़्यादा अपने ग्रामर में ध्यान देना चाहिए, और करंट अफेयर्स में आपको उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए स्टैटिक जीके में, और स्टैटिक जीके में भी वो चीज़ें पढ़ना चाहिए जैसे कि सबको मालूम है कि बिस्मिल्लाह खान शहनाई से वो, मतलब शहनाई के सबसे बड़े वो थे, क्या थे वो थे जो भी, तो उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो सबको मालूम है। ऐसी मतलब ऐसी चीज़ें पढ़ना है जैसे कि शहनाई में और कौन है, जो सबसे लास्ट वाला होगा ना उसको पढ़ लो, वो आ जाएगा एग्जाम में। मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ। जैसे कि आज एक क्वेश्चन आया था, क्या आया था यार, हाँ एक क्वेश्चन आया था, मतलब तबले के बारे में आया था कि इसमें से चार ऑप्शन दिए थे, और 4 ऑप्शन में के नाम मैंने मतलब सुना नहीं था, तो अब मैं उसमें क्या लगाता, फिर भी मैं उसको स्किप करके आया। एक क्वेश्चन साइंस का आया था, इसरो का, कि करंट में इसरो का वो कौन है चेयरमैन, तो वो मेरे को बन गया। एक क्वेश्चन ISS से भी आया था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, कि ISS कब लॉन्च हुआ था, उसका आंसर है 1998, जो मैं सही कर गया हूँ, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। पर एक क्वेश्चन और आया था जो मैं स्किप करके आया हूँ, कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नॉर्थ से साउथ जाने में, मतलब स्पेस में कितने डिग्री के टिल्ट में रहता है, मतलब कितना डिग्री झुका रहता है। अब भाई ये कैसे बताऊँगा, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो ये क्वेश्चन मैं स्किप करके आया हूँ। तो ऐसा था, मतलब क्वेश्चंस थोड़े मॉडरेट टू टफ थे, मतलब पेपर थोड़ा टफ टाइप का था सेशन 2 के लिए। 1 तो थोड़ा इजी था, 1 आप बिना पेन और पेपर के भी कर सकते हो, मतलब इतना तो नहीं था इजी, मतलब कर सकते हो। सेशन 1 कर सकते हो आराम से, सेशन 2 में स्कोर करना
थोड़ा मुश्किल रहेगा अगर आपने पढ़ा नहीं है ज़्यादा और ज़्यादा पढ़ा है तो भी, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो तो आ ही नहीं रहा। तो अगर आपका एग्ज़ाम है तो मेरी आपको 2 ही टिप्स हैं। स्टैटिक जीके में वो पढ़ो जो कोई नहीं पढ़ रहा, जैसे कि जिन लोगों को सब जानते हैं उनके बारे में हाँ आप देख लो एक बार, पर जिनको नहीं जानते उसी चीज़ में उनके बारे में पढ़ो। जैसे कि एक कोई सितार वाला है पर्सनैलिटी, तो एक दो उसके जो फेमस नाम होंगे उनको छोड़ के जो नीचे वाले नाम है उन पर भी फोकस करो। और दूसरी चीज़ ग्रामर पे फोकस करो, अपनी ग्रामर पे एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि ग्रामर के 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे, सेंटेंस को रीअरेंज करना था। समझ लो एक सेंटेंस दिया है, मतलब एक पैराग्राफ टाइप का दिया है, उसकी 4 लाइन्स है ABCD, तो अपन को बताना था कि ए कहाँ, मतलब उसके सीक्वेंस जमाना था ABCD या DCBA या BCAD इस टाइप का। ये मेरे को बहुत, मतलब इसने मेरा 4 से 5 मिनट खा गया और एट लास्ट एक क्वेश्चन बना और एक क्वेश्चन नहीं बना। तो इसका भी आप देख लेना। ओवरऑल मैं कहूँ तो भाई पेपर थोड़ा टफ था, पर अगर आप पढ़ोगे अच्छे से और मेरी बातों का फॉलो करोगे तो आप अपने एग्जाम्स में थोड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जब तक मैं अपना खाना बना लेता हूँ, बाय बाय।